में अवस्थी बात करते हैं देवभूमि की। जी हां, सीएम धामी ने पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले गुलवीर सिंह को हार्दिक बधाई दी है। उनकी इस उपलब्धि को उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण बताया। गुलवीर सिंह के उज्जवल भविष्य हेतु उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बता दें कि देश को लगातार पदक मिल रहे हैं और उसमें एक पदक गुलवीर सिंह ने भी देश को दिलवाया है, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सराहना दी। भारतीय एथलेटिक्स के लिए उन्होंने गर्व का क्षण इसे बताया। उनकी इस उपलब्धि को उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण बताया। गुलवीर सिंह के उज्जवल भविष्य के हेतु उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले गुलवीर सिंह को पुष्कर सिंह धामी ने ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और भारत एक के बाद एक पदक जीत रहा है और गुलवीर सिंह ने पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और देश को गौरवान्वित किया है। तो उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुलवीर सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले गुलवीर सिंह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ढेर सारी बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने दी गुलवीर सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बता दें कि मीराबाई चानूक ने भी पदक अपने नाम किया है और देश को गौरवान्वित किया है। इस तरीके से कई पदक देश के नाम हो चुके हैं। देश गौरवान्वित है उन खिलाड़ियों पर जो देश के लिए खेल रहे हैं और पदक जीत कर आ रहे हैं। साथ ही देश उन खिलाड़ियों पर भी गौरवान्वित है, गर्व महसूस करता है जो इस खेल में compete कर रहे हैं। तो भारतीय एथलेटिक्स के लिए इसे गर्व का क्षण बताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुलवीर सिंह को ढेर सारी बधाई दी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि के कारण मसूरी विधानसभा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बरसाती नदी के कारण पुश्ते में हो रहे कटान पर अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। पुश्ते को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी करने को कहा। इस अवसर पर सुरेंद्र राणा, योगेश घाघट, जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए, पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तमाम अन्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर के निरीक्षण किया जा रहा है। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जहां पर ज्यादा बारिश हुई है वो क्षेत्र जो प्रभावित हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया है और जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करने के साथ ही उसको जल्द दुरुस्त करने की सलाह दी गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मंत्री के द्वारा।
वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को विभागीय योजनाओं और लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सैन्य धाम के लोकार्पण से संबंधित तैयारियां और कार्यक्रम की रूपरेखा तय समय सीमा के भीतर पूरी करने को कहा। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने सचिव सैनिक कल्याण को मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत, अपर सचिव एवं निदेशक सैनिक कल्याण श्याम सिंह, प्रबंधक निदेशक अपनल, ब्रिगेडियर JS बिष्ट सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो अधिकारियों को लंबित कार्य पूरे करने के यहां पर निर्देश दिए गए और मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती हैं, जनहित में जो घोषणाएं की जाती हैं, उनका तुरंत ध्यान में लिया जाए और उन पर काम शुरू कर दिया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री ने यहां पर बैठक ली, अधिकारियों को लंबित कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। तो सैन्य धाम के सभी कार्यों को पूरा करने को यहां पर कहा। इस बैठक के दौरान तमाम दिशा निर्देश मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जिन रास्तों में स्थितियां खराब हो गई हैं, जो नुकसान हुआ है, अधिकारी उसका आंकलन करें और उस रास्ते को दुरुस्त किया जाए, उन समस्याओं को दूर किया जाए। इसी के साथ साथ तमाम और दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इस बैठक में ये भी जानकारी दी गई, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं, उनको पूरा किया जाए। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA और NDRF की संयुक्त टीम ने देहरादून पहुंचकर राज्य की आपदा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान NDMA के संयुक्त सलाहकार कर्नल संजीव कुमार शाही ने उत्तराखंड के मॉडल को उत्कृष्ट और देश के दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। बैठक में पूर्व चेतावनी प्रणाली, हाइड्रोमेट नेटवर्क, तकनीक आधारित निगरानी, ग्लेशियर झीलों से बढ़ते खतरे और राहत बचाव व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। NDMA ने उत्तराखंड को तकनीकी और संस्थागत सहयोग देने का भरोसा भी दिया। साथ ही आपदा की चुनौतियों को देखते हुए NDRF और SDRF की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर बैठक हुई। NDMA के तकनीकी सहयोग देने का यहां पर भरोसा भी दर्शाया है। देवभूमि के आपदा प्रबंधन मॉडल को सराहना मिली है और अब इसमें मदद करेगा NDMA और SDRF ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की और अब NDRF की मदद करेगा NDMA। तो केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर टीम पहुंची है। NDMA ने तकनीकी सहयोग देने का भरोसा यहां पर दिलाया है। देखिए, जिस तरीके से बारिश हो रही है, पहाड़ों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई बार ऐसी समस्या आती है जहां लोगों को SDRF, NDRF की टीमों की जरूरत पड़ती है और लगातार SDRF और NDRF की टीमें सराहनीय काम करती हैं और उस काम को और दुरुस्त किया जाए, उस काम को और बेहतर किया जाए, इसको लेकर तकनीकी मदद, तकनीकी सहयोग देने के लिए NDMA की टीम उत्तराखंड पहुंची और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद टीम उत्तराखंड पहुंची है और NDRF की जमकर सराहना की है। तो यहाँ पर पूरी टीम पहुंची और जो काम NDRF और SDRF की टीमें उत्तराखंड के अंदर कर रही हैं, राहत बचाव का काम, आपदा प्रबंधन, उन सब कामों की यहाँ पर जमकर सराहना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर यह टीम यहाँ पर पहुंची थी और सहयोग देने का भरोसा भी टीम ने दिखाया है कि हमारे द्वारा सहयोग दिया जाएगा। देवभूमि के आपदा प्रबंधन मॉडल को यहाँ पर सराहना मिली है। NDMA और SDRF ने आपदा तैयारियों की समीक्षा भी की है। देहरादून में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित जनता समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान करीब 170 शिकायतों पर सुनवाई की गई और अधिकारियों को इनके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि इस बार भूमि विवाद और सीमा विवाद से जुड़ी शिकायतों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि GIS मैपिंग शुरू होने के बाद जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों के समाधानों में और अधिक पारदर्शिता आएगी। प्रशासन का कहना है कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ऐसे कार्यक्रम
कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। तो जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो, तुरंत समाधान हो, इसके लिए तमाम तरीके के कार्य जो है आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम कार्यशाला आयोजित की जा रही है कि जनता की जो समस्या है उसमें बिल्कुल भी डिले ना किया जाए, उसको प्राथमिकता देते हुए उन्हें पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री के भी यही सख्त निर्देश हैं कि जनता की, आम जन की समस्याओं को दरकिनार ना किया जाए, नजरअंदाज ना किया जाए। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सख्त निर्देश दिए। सचिवालय में हुई इस सचिव समिति की बैठक में उन्होंने सभी विभाग अध्यक्षों को 3 दिन के भीतर उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध पूरा कराने के आदेश दिए। ऐसा नहीं होने पर विभागाध्यक्षों के खिलाफ प्रतिकूल प्रवृत्ति की चेतावनी भी दी गई है। बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन ACR की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर भी जोर दिया गया। वहीं लाभार्थी केंद्रित योजनाओं में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए। साल से मेरे पिताजी यहाँ पर जलपान गृह चला रहे थे, उसके बाद मैंने चलाया। पिछले साल भी देखा होगा आपने, यहाँ पर आपदा आई थी, उसमें भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग ये 6 महीने नहीं हुए, मैंने सरकार से इसमें रिटेनिंग वॉल की डिमांड करी थी। इसमें कुछ इसका पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिए, इसमें प्लांटेशन कर दिए, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहायता का कुछ वो कदम आगे नहीं आया। और ठीक कल की बारिश में ये ऐसा हुआ कि कल इतनी तेज भारी वर्षा के कारण मेरी पूरी दुकान में सारा सामान डैमेज हो गया। भारी मलबा के कारण सारी मिट्टी अंदर घुस गई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। वहीं मसूरी में बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलीखेत के पास भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पर मलबा और बोल्डर आने से करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं पानी वाले बैंड के पास बारिश और भूस्खलन ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। यहां एक रेस्टोरेंट दूसरी बार मलबे में दब गया। रेस्टोरेंट संचालक का आरोप यह है कि पहले भी आपदा के बाद मदद नहीं मिली और सुरक्षा दीवार की मांग को नजरअंदाज किया गया। हालांकि प्रशासन ने JCB की मदद से मलबा हटाकर यातायात बहाल कर दिया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बारिश के बीच प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बाधित हुए हैं, उन रास्तों को साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। बड़े बड़े बोल्डर जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं और दूसरी बार मलबे में एक रेस्टोरेंट भी यहां पर दब गया है। तो भूस्खलन से सड़क पर रास्ता बंद हो गया, दूसरी बार मलबे में एक रेस्टोरेंट भी दब गया है। आपको बता दें कि मसूरी जो क्वीन ऑफ हिल्स कही जाती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं घूमने फिरने के लिए और जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सुहावना मौसम यहाँ पर हो जाता है। जब बारिश होती है तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, इसलिए सैलानियों की संख्या जरूर बढ़ जाती है, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता, कोई कार होती तो उसकी क्या कुछ स्थिति होती। अब जब इस तरीके से भूस्खलन की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो रास्ते बंद हो रहे हैं और रास्ते बंद होने की वजह से आवाजाही बाधित हो रही है। जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वहां पर रहने वाले स्थानीय हैं, उनको रोजाना इस तरीके के समस्याओं का से सामना करना पड़ता है और इन रास्तों का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए मोर्चा संभाला है प्रशासन ने, इन रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। यातायात थम गया, इसकी वजह से इन रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर आपदा आई थी, उसमें भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग ये 6 महीने नहीं हुए, मैंने सरकार से इसमें रिटेनिंग वॉल की डिमांड करी थी। इसमें कुछ इसका पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिए, इसमें प्लांटेशन कर दिए, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहायता का कुछ वो कदम आगे नहीं आया। और ठीक कल की बारिश में ये ऐसा हुआ कि कल इतनी तेज भारी वर्षा के कारण मेरी पूरी दुकान में सारा सामान डैमेज हो गया। भारी मलबा के कारण सारी मिट्टी अंदर घुस गई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। और हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान जुड़ चुकी हैं। स्मिता, देखिए बारिश जबरदस्त हो रही है पहाड़ों पर और ये पहली बार की स्थिति नहीं है। हर मानसून में उत्तराखंड में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। यातायात बाधित हुआ है, हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है।
कि ये पहली बार नहीं है और ये स्थितियां पहली बार नहीं बनी है। हर साल जब भी बारिश आती है वहाँ पर यही स्थितियां देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ जो है वो कमजोर है। यहाँ के पहाड़ों में पत्थर उतना नहीं है जितना हम अन्य राज्यों में देखते हैं जहाँ पठार हम जाते हैं। ये उत्तराखंड है और यहाँ के जो पहाड़ है वो थोड़े नाजुक हैं। जब बारिश आती है तो अमूमन यही स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कहलाई जा सकती है। हम बारिश को नहीं रोक सकते और कब एक छोटी सी बारिश जो है वो भयावह रूप ले ले, और यही स्थिति जो है वो एक बार फिर देखने को मिली है, जहाँ पर मसूरी में पानी बैंक के पास जो है मलबा आता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वहीं कोलू खेत की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की स्थिति होती है। तेज बारिश के चलते जो मलबा है वो सड़कों पर आ जाता है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद है और इसके लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी कि प्रशासन आखिर जो तैयारियां की गई हैं वो कितनी मुस्तैद है। इसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री ने किया था और अच्छी बात ये रही कि जब ये स्थिति हुई तो प्रशासन ने तुरंत ही वहां पर कार्यवाही शुरू कर दी। जो मलबा था उसे हटाने के लिए जेसीबी लगा दी और रास्ता जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है जो बाधित था उसे साफ कर दिया गया और उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये आपदाएं हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जी जिसकी वजह से जो आम रास्ता है वो बाधित हुआ है। और जानना चाहूंगी कहां पर इस तरीके की स्थितियां विकराल रूप ले चुकी हैं स्मिता? पूरे उत्तराखंड की तो पहाड़ों में अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है। हम चाहे रुद्रप्रयाग की बात कर लें, जो चारधाम यात्रा के लिए जो केदारनाथ का मार्ग है वहाँ की बात कर ले, वहाँ भी बारिश के कारण यही स्थिति देखने को मिली थी। जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हुआ था। हालांकि रास्ता जो बाधित हुआ था उसे सुचारू कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो वहाँ का जो रूट है वहाँ पर भी कंचननाला के पास में यही स्थिति देखने को मिली थी, जहाँ पर आज सुबह भी जो है रास्ता बाधित हुआ था। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जो है वहां पर जेसीबी से मलबा हटाया और रास्ता जो है उसे सुचारू किया गया। आपको ये भी बता दें कि अभी 2 दिन का प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो 28 से 29 तारीख तक था। यहाँ पर भारी से तेज भारी बारिश की जो संभावनाएं थी वो बताई गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने जो है अपना गाइडलाइन जारी कर दी थी और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि जो यात्री हैं वो इस वक्त जो है यात्रा ना करें। यात्रा को भी 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। जब मौसम खुलेगा तो यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। वहीं कल से कावड़ भी शुरू हो रहा है, तो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रदेश में जहां भी इस तरह से बाधित हो रहा है वहां पर रास्ते को खोल दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि देहरादून के प्रेमनगर में पुल सुरक्षित है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल पुल की अप्रोच रोड तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से बंद हुए मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी है और हालात सामान्य होते ही सभी रास्तों को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। तो देखिए, मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी है। हालात सामान्य होते ही सभी रास्तों को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा और रास्तों को क्लियर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा जारी है, बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम भी है जो लगातार करवट ले रहा है। कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में कावड़िए जो हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रहे मानसून के प्रहार को देखते हुए लगातार नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम की अगर बात करें तो विभाग लगातार अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। चाहे वो भूस्खलन जोन हो, चाहे वो देहरादून के पब्लिक इलाके हो, वहां पर भी अगर बारिश से नदी नाले अगर उफान पे देखे जाते हैं तो विभाग अलर्ट मोड पे देखा जा रहा है। इसी चर्चा पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ IAS ऑफिसर आनंद स्वरूप जी। आइए बात करते हैं। सर, नदी नाले इस समय उफान पे है, मौसम जो है अपना करवट बदल चुका है। वहीं अगर आज की भी बात करें तो आज भी प्रेमनगर क्षेत्र में पुल को भी हटाने की समस्या सामने आई है। वहीं नदी नाले उफान पे देखे गए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बारिश का समय है और इस समय बारिश आ रही है और अच्छी बारिश हो रही है। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी है, जैसा आप सभी जानते हैं।
और इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। और इस समय विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध होना और कहीं मार्ग धंसना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। उसको हम लोग तत्काल निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग जो है तैयार है, अलर्ट मोड पर है। जैसा प्रेमनगर के बारे में आप लोगों ने बताया, तो उसमें पुल का कहीं कोई क्षति नहीं है। वो केवल जो अप्रोच रोड है, क्योंकि उस पर बहुत जन दबाव था कि उसे जल्दी बनाया जाए, इस चक्कर में उन्होंने जो बनाया था। तो भारी बारिश है और नदी का जल लगातार नीचे से आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं राहुल सिंह रावत, भारत अपडेट, देहरादून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना